अदब नाजरीन, मैं सनम एजाज। शाम के 5 बज चुके हैं। 5 बजे आप सनीचर को ये पब्लिक है प्रोग्राम देखते हैं और आज के ये पब्लिक है प्रोग्राम में हम आपको पब्लिक दिखाएंगे, पब्लिक से मिलाएंगे, पब्लिक क्या समझ रही है और हमारे नुमाइंदे जो ग्राउंड पे हैं वो इस वक्त पब्लिक ओपिनियन क्या जमा कर चुके हैं वो हम आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। आपको बताते चले कि पब्लिक इस महीने में जो पिछला महीना था, जनवरी का महीना था, उस महीने में लगातार दुआएं ही कर रहे थे क्योंकि पब्लिक को दुआ की पब्लिक को ज़रूरत थी, बारिश की, बर्फ़ की। और इसके लिए जब कुछ नहीं हुआ तो दुआएं की गई, नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई और उसके साथ साथ जिसको जिस तरह से हो सका गुनाहों की तौबा की गई। बताया गया कि ये बारिश, ये बर्फ़ हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे ग्लेशियर जो हैं वो कम हो रहे हैं और उसके साथ साथ हमारी वादी कश्मीर को मसीतों मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है अगर ये बर्फ़ नहीं हुई। लेकिन चिले कलान कुछ कर नहीं सका। चिले कलान ने अपने तेवर जो होते थे वो दिखाए नहीं और फिर चिले खुर्द शुरू जब हुआ युको फरवरी को तो उसके बाद कुछ राहत की सांस देखने को मिली। ये तस्वीर जो है कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीर में सबसे पहले आज बारिशें होती रही, हल्की फुल्की बारिशें आज हुई। श्रीनगर में वादी कश्मीर के मेन हार्ट ऑफ द कश्मीर जिसे कहा जा सकता है, वहाँ पे बारिश हुई, बर्फबारी भी हल्की फुल्की हुई। लेकिन बाकी जो इलाके हैं वादी कश्मीर के दूर दराज के, खासतौर पे पहाड़ी इलाके, चूँकि कश्मीर पहाड़ी इलाका है, इंटायर कश्मीर जो है पहाड़ों से घिरा है, तो पहाड़ी इलाकों में अच्छी खासी बर्फ़ तो हुई लेकिन अभी भी कह सकते उतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी, जितनी की ज़रूरत है। अभी भी नीड जो है बहुत की, लेकिन ऊपर वाले ने दी कम है, फिर भी गुजारा किया जा सकता है। लेकिन ये तस्वीर लाल चौक की आज की तस्वीर, और लाल चौक की तस्वीर में आप देख सकते हैं कश्मीर का चमकता चहकता घंटाघर, और घंटाघर के साथ साथ क्या कुछ है बाकी सूरत-ए-हाल ये जानने के लिए घंटाघर ही चलेंगे। घंटाघर में हमारे नुमाइंदे फैसल हैं, तो फैसल ज़रा बता दीजिएगा घंटाघर से लेके आसपास के इलाकों में दिन का मौसम, दिन का मिजाज कैसा रहा? दुआएं कबूल हुई हैं या पूरी तरह से अभी नहीं? देखिए सर, जिस तरीके से आपने आगाज में कहा कि चिले कलान तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जो चिले खुर्द है उसने अपने तेवर जो है पहले दिन से ही दिखाए और कहीं ना कहीं आम लोगों की जो दुआएं थी चिले कलान में कि बर्फबारी होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत थी लेकिन कबूल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर आज के दिन की बात करें तो आज 3 फरवरी है और आपको ये भी याद होगा कि महकमे मौसमियात की तरफ से पिछले कई दिनों से लगातार कहा गया था कि 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर को हिट करने वाले, जिसमें ज्यादातर जो शिद्दत होगी वो 3 से लेकर 4 के दरमियान में जो टाइम है, इस बीच शिद्दत वाली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो जम्मू कश्मीर को हिट कर सकती है। तो जैसा कि बाज़ाब्ता तौर पर हुआ और अपर हिट्स के साथ साथ सेंट्रल कश्मीर के जो प्लेन एरियाज है वहां में भी बर्फबारी जो आज सुबह से ही देखने को मिली। खासकर श्रीनगर की बात करें तो आज सुबह से ही अभी तक जो है अभी भी जो बर्फबारी हल्की फुल्की हो रही है, जिस तरीके से पेशन गोई की गई थी। और अपर हिट्स में कहा गया था वहां पे अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है। वहीं जो प्लेन एरियाज हो गए, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर के हो या बाकी इलाकों के हो, वहां पे 1 से लेकर 2 इंच के करीब जो है बर्फबारी हो सकती है। तो वैसा बराबर हुआ आज सुबह से श्रीनगर में जो बर्फबारी हो रही है। हालांकि अगर अभी तक कुछ जमा नहीं हुआ लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो दुआएं है वो अभी रंग ला रही है। क्योंकि अगर इस तरीके से बर्फबारी नहीं होती, चाहे वो अपर हिट्स की हो या प्लेन एरियाज की हो, तो कहीं ना कहीं जो समर आता है, समर में काफी ज्यादा पानी के हवाले से मुश्किलात आ सकती थी। एग्रीकल्चर लैंड जो है वो खुश्क हो सकता है और उसके साथ साथ जो हमारे नदी नाले इस वक्त खुश्क पड़े हुए जिनसे बदबू अभी आ रही थी, बीमारियां फूटने का खतरा था, तो कहीं ना कहीं उसमें अब राहत महसूस हो रही है। और कहीं ना कहीं सयाह जो मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे आए थे वो भी काफी ज्यादा खुश है। वो भी पूरे नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर के जितने भी सयाहती मकामात है वहाँ पे वो। हमें एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे थे, आप इंतजामिया के साथ लोगों के साथ बात कर रहे थे, महकमे मौसमियात क्या बता रहे हैं? अभी कितनी और उम्मीद है, हम रखें और उम्मीद अभी और बर्फबारी होगी? और सरकार ने क्या तैयारी कर रखी है? अगर कोई बड़ी बर्फ पड़ती है तो सरकार कितनी तैयार है सड़कों से बर्फ हटाने के लिए? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि जो पेशन गोई है वो तो पेशन गोई है, आज या कल तो इंटेंसिफाइड पेशन गोई है, बर्फबारी हो सकती है चाहे वो दरमियाना दर्जे की हो या हेवी स्नोफॉल की, तो वो पेशन गोई की गई। लेकिन वही जब हम इंतजाम की बात करते हैं, आपको बता दें कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमारा है उन्होंने करीबन उससे पहले ही एक मीटिंग की थी जिसमें 16 जो है कंट्रोल रूम्स बनाए गए थे पूरे वादी कश्मीर में, और मुख्तलिफ जो है कंट्रोल रूम्स भी वहाँ पे रखे गए थे। और हर एक इलाके में जो है जो नई
स्नो मशीन आई है, स्नो क्लीनर जो मशीन आई है वो मुख्तलिफ फॉरेन कंट्रीज से उनको वहां पे भी तैनात किया गया, तो वो पूरी तरीके से वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अभी बाज़ाब्ता तौर पर रेडी है। और उसके साथ साथ जो बाकी सिविल इंतजामिया है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो या बीडीडी हो या पीएचओ, हर एक की बाज़ाब्ता तौर पर रेडी है। और खासकर इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का अहम रोल रहता है, क्योंकि जो फार फ्लंग एरियाज है, चाहे वो टंगडार हो, मच्छल हो या करना हो या उड़ी हो, गुरेज हो, ऐसे जब मकामात पे जो है पहले ही सप्लाई जो है पहुंचाई गई है। जैसा कि आज भी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने इसका एतराफ किया कि हमने सारी जो तैयारी है वो मुकम्मल की है, और अपने स्टाफ को हमने कहा कि आप इन जैसे मामला में अपने दफ्तर छोड़ के ना जाए, जहां जहां पे लोगों को जरूरत पड़ेगी वहां पे आप पहुंचे। और इसके साथ साथ जो बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो साथ ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस हो या सीआरपीएफ या आर्मी हो, वो भी बराबर इन रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि करीबन 8 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो है अवलांच की जो एडवाइजरी है वो भी की गई है, और मोबाइल फोन के जरिए एसएमएस हर एक शख्स को भेजे गए हैं कि अगर इस तरीके का कोई मसला बनता है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, बहुत शुक्रिया एसएमएस इशरत, ये सब कुछ आ चुके हैं। लेकिन अब जरा सरहदी जिला कुपवाड़ा का रुख करते हैं। शहर का हाल तो बेहतर है, इंतजामिया डल पूरी तरह से ऑन टोज है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर जो हैं सुबह सुबह ही सड़कों पे नजर आ रहे थे। अभी लोग सोए हुए थे, लेकिन वो सड़कों का हाल अहवाल देख रहे थे। लेकिन सरहदी इलाकों में क्या हाल है, कुपवाड़ा रुख करते हैं। कुपवाड़ा से हमारे साथ थे शमीम। शमीम, मुख्तसरन बताइए ताज़ा तरीन अपडेट। बर्फ पड़ रही है, फुल फ्रेम में दिखाइए शमीम को, हमें और जरूरत नहीं है। कुपवाड़ा में हमें बर्फ देखनी है आज, तो बताइए किस तरह का अभी का नजारा है। बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। अगर हम बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर जो है गांव देहात तक में जो है बर्फबारी जो है वो दिन भर जारी थी। अभी भी जो है यहाँ पर बर्फ हो रही है। मैं इस वक्त मैं टाउन कुपवाड़ा में मौजूद हूँ। तो वही अगर हम बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है आज और एक रिव्यू मीटिंग ली है, जिसमें जो है तमाम अफसरों को हिदायत जारी की गई है कि लोगों को किसी भी तरह जो है मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोग जो है इस वक्त बहुत खुश आ रहे हैं। खासकर अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के हवाले से या हार्टिकल्चर के हवाले से, जो है जितने भी लोग जो इस शोबे से जुड़े हुए हैं वो लोग जो है खुश नजर आ रहे हैं कि बिल आखिर जो है देर से इससे लेकर बर्फबारी हुई है। तो वही अगर हम बात करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर जो है इस वक्त बर्फ हो रही है, खासकर मैदानी इलाकों में तकरीबन 7 से 8 इंच बर्फ जो है वो जमा हुई है। और पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से टंगडार, केरल या मच्छल की बात करेंगे, इन बॉर्डर एरियाओं में तकरीबन 1 फुट बर्फ जो है वो आज रिकॉर्ड की गई है। यानी ये आपने टंगडार, केरल और मच्छल की बात की, लेकिन उसके साथ निचले इलाके कलारूस का क्या हाल है, दीवर का क्या हाल है, अंदरबू का क्या हाल है, लालपुरा का क्या हाल है, सोगाम का, डोरुस का, दारपुरा का, दर्दपुरा का, क्रूसन का, उसके साथ साथ खुरामा का, वर्नो का, यहाँ चौकी बल का, यहाँ हिड़ी का या रिडी का, यहाँ बाकी जो इलाके हैं उनका क्या हाल है, किस तरह से इंतजामिया वहां तक पहुंच पाई है, सड़कें जो है उनसे बर्फ हटाई गई है, पानी पहुंचाया गया है। जी सदर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने भी कहा है कि अगर हम वादी लोलाब की बात करेंगे, यानी कि वर्नो रंग की बात करेंगे या खुरामा की बात करेंगे, कलारूस की बात करेंगे या लालपुरा, देवर, टिकीपुरा, जितने भी इलाके हैं खासकर वादी लोलाब के इलाके हैं, वहां पर जो है इंतजामिया पहले से ही मुतहरिक हो चुकी है और मशीनरी को जो है ऑन टो रखा गया है। और जो ही बर्फ जो है सड़क पे मतलब जमा हो जाती है तो मशीनरियां जो है वो लगातार इस वक्त रन कर रही है। तो वही अगर हम बात करेंगे चौकी बल, रालपुरा, सायगाम, हंदवाड़ा, कुलनगाम या यहाँ मैन टाउन कुपवाड़ा की बात करेंगे या बाकी दीगर इलाकों की बात करेंगे, विलगाम है, तो वहां पर भी जो है मशीनरियां जो है वो बिल्कुल सड़क पे इस वक्त रन कर रही है। और जो ही मतलब लोगों को अगर किसी भी इलाके में कोई भी मुश्किलात हो तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है पहले ही कंट्रोल रूम जो है वो कायम किए हैं और लोगों को भी जो है अपील की गई है कि अगर किसी भी इलाके में कोई भी मुश्किलात है वो अपने नजदीकी कंट्रोल रूम से जो है राब्ता करें ताकि उनके मुश्किलातों का अजाला किया जाए। सनम, बहुत शुक्रिया शमीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सरहदी जिला कुपवाड़ा से। और साफ तौर पे अब की बार एक बात हम नजर आ रही है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जिला अफसरान है, सब जवान है। तो यूजुअली हम देखा करते थे कि बुजुर्ग लोग होते थे इस बर्फ में, जो अफसर होते थे, डिस्ट्रिक्ट अफसर, डीसी, एसपी वगैरह बुजुर्ग होते थे। तो जब भी इस तरह का मौसम होता था, ठंड होती थी, तो उनको पहले खांसी शुरू हो जाती थी, उनको पहले जुकाम शुरू हो जाता था। तो यूजुअली वो इस मौसम के दौरान दुब के रहते थे। लेकिन अब जो ब्यूरोक्रेसी में अफसरान हैं
वो जवान है। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा यंग टैलेंटेड लेडी है और निकल पड़ती है, रात को भी निकल पड़ती है। तो साफ जाहिर है जब अफसर ग्राउंड पे होगा तो दूसरे लोग भी फिर मजबूर हो जाते हैं निकलने को, सबऑर्डिनेट्स निकल जाते हैं, तो यूं आवाम को राहत मिलती है। तो कुपवाड़ा में भी आवाम को राहत है। ये तस्वीर जो है खूबसूरत तस्वीर है, और भी दिखाइए आप जितना भी, लेकिन तब तक इरशाद को भी मिला दीजिएगा। हम बारामूला की सूरत इरशाद से भी देखेंगे और उसके बाद हम तंगमर्ग भी चलेंगे। इरशाद तस्वीर में ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है खूबसूरत वादी कश्मीर, और इस खूबसूरत वादी कश्मीर में बर्फ का एक अलग सा नज़ारा है। तो बारामूला में क्या है इरशाद बताएंगे, बताइएगा इरशाद, क्या कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है सड़क से लेके हवा तक? बारामूला में खुन की जो पिछले दिनों देखी जा रही थी उसमें कुछ राहत मिली है इस बर्फ से, और क्या इंतज़ामिया इलाकों तक पहुंच रही है? सड़कें वगैरह, पानी वगैरह जो इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं? मैदानी इलाकों की बात करें, यहाँ पे हार्टिकल्चर से वाबस्ता लोग, चाहे एग्रीकल्चर या टूरिज्म से वाबस्ता लोग, वो बड़े खुश और मुतमईन दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और इनका ये कहना है कि यहाँ पे और भी बर्फबारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा 1-2 दिन पहले जो है मैदानी इलाकों में तकरीबन 2 से 3 इंच जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई, और वो जमा जो है 2 दिन में जो है खत्म हुई। हालांकि इस वक्त जो है बाज़ाब्ता तौर पर आज दिन भर जो है यहाँ पे वक्फे से जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। ताम अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में इस वक्त ये जो बूंदाबांदियों के साथ साथ बर्फबारी जो है वो जमा हो रही है। और देखा जाए पहाड़ी इलाकों में वो भी इलाके हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाके हैं। हालांकि मैंने इससे पहले भी कई सारे बुलेटिन में ये कहा, क्योंकि बुनियार के जो ऊपरी वाले इलाके हैं, चाहे चोटाली, मैदानन या सलासन या दीगर जो मकामात हैं, वहाँ पे जो पिछली दफा बर्फबारी हुई है उसकी वजह से वो रोड जो है वो अभी भी बंद है। हालांकि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जानिब से या हम यहाँ पे तहसीली इंतजाम की तरफ से जो दावे किए जाते हैं, हम कि वहाँ पे गए हैं उन इलाकों में, वहाँ पे हमने बर्फ उठाया, मगर वैसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऊपर से जो है बर्फ उठाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को काफी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। फिसलन की वजह से काफी सारे मुश्किलात हो रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा 2 दिन पहले जो है यहाँ पे बुनियार के इलाके में जो एक बड़ा सानिया पेश आया, उसमें तकरीबन 11 लोगों की जो है मौत वाक़ा हुई। और उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रैफिक हुकाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो मुतहर्रिक नजर आई। और उसके बाद जो है कई मुकामात पे ये जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो चेकिंग की जाती है, ड्राइवर हजरात जो सोमो में जो है पैसेंजर बढ़ते हैं, हालांकि ओवरलोड बढ़ते हैं। उसके साथ साथ देखा जाए, क्योंकि आज भी हमने वो मुख्तलिफ नज़ारे देखे यहाँ पे बारामूला या बुनियार के साथ साथ दीगर इलाकों में। अगर हम इस बर्फबारी तो आप ये कहना चाहते हैं अभी भी परसों का एक्सीडेंट होने के बावजूद अभी भी ओवरलोडिंग हो रही है, अभी भी उस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही सनम, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आज भी हमने मुख्तलिफ यहाँ पे लोगों के साथ भी बात की, तो उनका ये कहना ये सरासर गलत है। अगर यहाँ पे इंतजाम की तरफ से या जम्मू कश्मीर पुलिस हो या हम ट्रैफिक हुकाम की तरफ से ये जो ड्राइव चलाए जाते हैं, हालांकि ये और भी जो है सख्ती से जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में जो है यहाँ पे जो पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है इस तरह के इंसिडेंट ना हो। और देखा जाए यहाँ पे दूसरी जानिब अगर यहाँ पे बिजली जो तरसीली लाइनें हैं उनको भी काफी नुकसान पहुंचा, जो 33,000 की जो तरसीली लाइनें हैं उनको भी काफी नुकसान पहुंचा। और उड़ी के साथ साथ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सजाद शफी के साथ बात की, तो उनका यही कहना है कुछ इलाके वो भी हैं इस वक्त तकरीबन 80% जो इलाके हैं उड़ी में वो इस वक्त भी इन बिजली से जो है महरूम है, क्योंकि वहाँ पे बिजली सप्लाई जो है वो रेस्टोर नहीं की गई, ना सड़कों से बर्फ उठाई गई। और इस वक्त के नज़ारे जो आप देख सकते हैं, क्योंकि बारामूला में इस वक्त जो है बर्फबारी जो है और तेजी से जो है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अगर आने वाले वक्त में जो है और भी बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बर्फबारी होगी, तो इसकी वजह से जो है काफी परेशानी जो है वो लोगों के खड़े हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद बारामूला से। कुछ इलाकों से अभी बर्फ नहीं हटाई गई है बारामूला के इंतजामिया। बहुत शुक्रिया इरशाद हमें ज्वाइन करने के लिए। बारामूला से हमें इरशाद अपडेट कर रहे थे, कुछ इलाकों खासतौर पर उड़ी वगैरह के इलाकों से बर्फ नहीं हटाई गई है, वहाँ बिजली की मुसीबत भी है। ये मुसीबतें बर्दाश्त करनी है इस वक्त, क्योंकि हमें बर्फ चाहिए और अच्छी खासी बर्फ चाहिए और बर्फ पड़नी चाहिए। इसके लिए दुआ कर दें, क्योंकि बर्फ हमारे लिए ज़रूरी है। अभी फिलहाल जितना है वो थोड़ा है, उसी पे गुजारा कर लो। लेकिन ये तस्वीर जो है, ऐसी तस्वीर अगर वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों से आ जाए तो ज़्यादा खूबसूरत है। ये तस्वीर टंगमर्ग की है और टंगमर्ग से लेके गुलमर्ग तक, यस आई लव गुलमर्ग, बिल्कुल सामने नजर आ रहा है मुझे। और यहाँ पे
बर्फ जो है पड़ रही है। बहुत शुक्रिया, वहाँ से हमें अब इशफाक अपडेट करते रहते हैं। इशफाक ने हमारी तस्वीरें भेजी हैं और इशफाक खुद भी आ चुके हैं लाइव में, तो बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक। आपके पीछे मुझे बहुत खूबसूरत बर्फ के नज़ारे नज़र आ रहे हैं और एक जो हमारा विजुअल है इसमें चेन इस गाड़ी को बांधी जा रही है, तो ये सब कुछ है, ज़रूरी है। ज़रा बर्फ भी दिखाइए और साथ साथ में बताइए कि कैसी है गुलमर्ग की वादियाँ, कैसा है खूबसूरत नज़ारा, और इन नज़ारों में बर्फ़ की दुआ जो है वो कामयाब, वो कबूल जो हुई है, उसके बाद लोग कैसा महसूस करें। जी बिल्कुल सनम जी, जिस तरह से वादी कश्मीर के मौसम की अगर बात करेंगे, इस वक्त हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग के टंगमर्ग में हैं और अगर दोपहर के बुलेटिन में हमने बात की थी कि टंगमर्ग में अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है और इस वक्त भी टंगमर्ग में हम मौजूद हैं, जिसे गेटवे ऑफ गुलमर्ग कहा जाता है, और भारी बर्फबारी जो है इस वक्त भी हो रही है। और अभी तक अगर बात करेंगे यहाँ पर 4 इंची बर्फबारी जो है मजीद दोपहर के बाद हुई है। और जिस तरह से इंतजामिया की अगर बात करेंगे, सिविल इंतजामिया की बात करेंगे, और पूरी तरह से इंतजामिया यहाँ पर मुतहरिक नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम गुलमर्ग के साथ साथ यहाँ पर जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पर किस तरह से इंतजाम को करना है, उस हवाले से यहाँ पर मीटिंग भी अभी ली गई। जिला तरक्की कमिश्नर बारामूला खुद उन्होंने आज जो है टंगमर्ग इलाके का दौरा किया और इस वक्त वो गुलमर्ग पहुंचे हैं, जहां पर वो जायजा मीटिंग लेंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ पर गुलमर्ग की बात करेंगे, गुलमर्ग में इस वक्त जो है तमाम अफसरान को बुलाया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पर खेलो इंडिया का जो खेल जो है चौथा सेशन वो भी यहाँ पर मुनक्कद होने जा रहा है। उस हवाले से जो इंतजाम के लिए मीटिंग भी ली गई। लेकिन अगर अंदरूनी इलाके की बात करेंगे, जिसमें गोगलडारा आता है, नंबलदार, चूंटी पत्री या कुंदर का इलाका है, वहां पर जो अभी सिचुएशन है कि अभी वहां पर बर्फबारी जो है हो रही है, लेकिन इंतजामिया को यह मुतहरिक किया गया है कि वहां उनको कहा गया है कि रात भर यहां पर जो मैन एंड मशीनरी रहनी चाहिए। इस वजह से म्युनिसिपल कमेटी गुलमर्ग टंगमर्ग की अगर बात करेंगे, उनकी भी नफरी जो है वो तैनात रही है, तमाम जो मशीनरी है वो टंगमर्ग पहुंचा दी गई है, क्योंकि आज रात भर जिस तरह से प्रेडिक्शन है कि बर्फबारी होगी और उस बर्फबारी को यहाँ पर हटाया जाएगा, ताकि यहाँ पर सयाहों को सुबह सुबह जो है मुश्किलात ना हो। और ये तस्वीरें आप हमारे नाज़रीन भी देख सकते हैं। इशफाक, तस्वीरें भी हम देखेंगे, साथ साथ में एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं आपके पीछे कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, कुछ बच्चे बर्फ से खेल रहे हैं, कुछ लोग, लेकिन ये जो बर्फ उछाल रहे हैं, मुझे एक खुरदरी बर्फ लग रही है, ये वो रिवायती बर्फ नहीं है, तो चिपटने वाली बर्फ, मोटी मोटी। क्या अब की बार कुछ नई बर्फ हुई है, हटके बर्फ हो रही है? देखिए बिल्कुल सनम जी, जिस बर्फबारी की उम्मीद है यहाँ के लोगों की थी, हम ये समझते हैं कि अब उसी तरह की बर्फबारी जो है, ये बालाई इलाका है, गुलमर्ग टंगमर्ग का बालाई इलाका है, और यहाँ पर जो बर्फबारी हो रही है और खूब जो है यहाँ पर लोग मस्ती कर रहे हैं इस बर्फबारी से। और इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर लोगों को काफी उम्मीद है कि इस बार जो काफी खुश्क मौसम चला था, उसके बाद जो बर्फबारी हो रही है, और मजीद भी हम ये कह सकते हैं कि आज रात जो है बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी होने के इम्कानात है। आप कुछ तस्वीरें हमारे बैकग्राउंड की दिखा रहे थे, कुछ और तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा, किस तरह का नजारा है, और उसके बाद हम सीधा इरशाद के पास शोपियान चलेंगे। जरा दिखा दीजिएगा नजारा। देखिए बिल्कुल ये पूरा व्यू जो है जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर क्योंकि इस वक्त काफी बर्फबारी भी हो रही है और शाम का मौसम है, और इस वक्त शाम के समय में कुछ कम ही दिख रहा है विजुअल्स में, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। इस वजह से काफी तादाद में हम कुछ ये दिखा रहे हैं कि किस ये बर्फबारी का जो है इस वक्त जो है 4-5 इंची मैंने बोला था कि वो बर्फबारी इस वक्त हुई है, और ये उसका जो है बदाबतौर जो हमारे व्यूअर्स है वो देख सकते हैं कि 4-5 इंची बर्फबारी अभी जमा हुई है। ताजा बर्फबारी के ये मनाजिर हैं। इरशाद, बहुत शुक्रिया आपका। इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गुलमर्ग की जो बर्फ हमने देखी, चूंकि बर्फ को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, अब की बार ये बर्फ मुझे कुछ खुरदरी सी लग रही है, वो चिपटने वाली बर्फ नहीं है, क्योंकि जब कश्मीर में इस मौसम में बर्फ पड़ती थी तो चिपक जाती थी, चिमट जाती थी, वो बर्फ नहीं है और वो बड़ा टाइम रहती थी। अब की बार इस बर्फ में भी कोई नई परेशानी है क्या? ये खुरदरी बर्फ जो होती थी यूजुअली फरवरी के लास्ट मंथ में पड़ा करती थी। हम नॉर्थ के बाद साउथ का रुख करते हैं। इरशाद अहमद साउथ कश्मीर से हमें ज्वाइन करेंगे और हम उनसे जानेंगे कि इरशाद साउथ कश्मीर में क्या है। ये मुगल रोड की तस्वीर है। मुगल रोड में आप देख रहे हैं ना, पहाड़ों पे बर्फ है और वहाँ से बर्फ को हटा जा रही है। जम्मू का मेंढर के इलाके की तस्वीर है। जम्मू पुंछ का जो इलाका है, पुंछ राजौरी का, वहाँ पे बर्फ पड़ी है। मेंढर का इलाका चूंकि वहाँ पे भी इसी तरह की तस्वीर आती है बर्फ की, तो वहाँ पे खिते जम्मू में भी बर्फ मैन भी हटा रहे हैं, मैन एंड मशीनरी दोनों काम कर रहे हैं, यानी आदमी से भी बर्फ हटाई जा रही है। और फिर ये बर्फ होनी चाहिए, मज़ेदार बर्फ है। ये सिर्फ इतना ही मज़ेदार नहीं है कि देखने के लिए खूबसूरत है, बल्कि इसके और भी फायदे हमारे लिए फायदा ही फायदा है। ये बर्फ जो है कुदरत का। शोपियां का साउथ कश्मीर का इलाका, शोपियां में इरशाद होते हैं हमारे साथ। तो इरशाद बताइएगा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ कबूल हुई। आप परसों बड़ी दुआएं करे थे, तो क्या दुआ कबूल हो गई? बर्फ पड़ी, अच्छी खासी पड़ी?
सनम, अगर हम बात करें जिला शोपियान की, तो जिला शोपियान जो है एप्पल टाउन के नाम से जाना जाता है। यहाँ के अगर देखा जाए जो ग्रोवर हजरात है वो हर रोज ये दुआ करते आ रहे हैं कि अल्लाह ताला से कब बर्फ हो, कब हमारे बागों में ये सैलाब। मगर आज जो है अल्लाह ताला ने उनकी जो है दुआ सुनी और यहाँ पे जो है फिर से एक बार जो है बर्फबारी हमें देखने को मिली। अगर मैं बात करूँ जो पिछले बार जो है शोपियान के अंदर बर्फबारी हुई है और उसमें तकरीबन 1 फुट के जो आसपास वो बर्फ रिकॉर्ड की गई। और इस वक्त की हम बात करें, सुबह से लगातार वक्फे से जो है बर्फबारी का सिलसिला एक बार जो है हमें देखने को मिला है शोपियान के अंदर। आपको बता दो, अगर मगर रोड की बात करें तो मगर रोड पे तकरीबन 2 फुट के आसपास जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई। अगर डिवीजन की बात करें या हिरपोरा की बात करें, वहां पे भी जो है 2 फुट जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई। फिलहाल मैं बता दूं कि अगर शोपियान टाउन की बात में करूं तो शोपियान टाउन में लगातार सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक जो है वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जी सनम। इरशाद, पहली बार मैं देख रहा हूँ बर्फ में आप भी जमे हुए स्क्रीन पे, तो जरा जमते ही हमें बता दो कि इंतजामिया ने लोगों को कुछ मुश्किलात भी आई होंगी, उसको खत्म करने के लिए, उनको हल करने के लिए किस तरह के स्टेप्स उठाए हुए हैं? देखिए, हमने डिप्टी कमिश्नर शोपियान से बात किया। उनका कहना है कि बिल्कुल हमने एक जो है टीम तश्कील किया है जिसमें जो है HR शोपियान और म्युनिसिपल EO जो है सेक्रेटरी साहब वो बिल्कुल जो है ऑन ड्यूटी है और किसी भी सूरत से निपटने के लिए ये लोग तैयार है। मैं आपको बता दूं हाल ही में जो यहाँ पे जो मशीनरी यहाँ पे लाई गई है वो भी बिल्कुल तैयार है। और मैं आपको बता दूं टाउन की अगर बात करें, अस्पताल की अगर बात करें, बिल्कुल यहाँ पे सारे काम अच्छे से यहाँ पे एडमिशन निभा रहे हैं। तो जो हमने डिप्टी कमिश्नर से ये सवाल पूछा है कि कुछ रोड्स पे जो है बर्फ अभी तक नहीं उठाया गया। उनका ये कहना है कि जो बर्फबारी अभी शुरू हो रही थी और हमने जो है म्युनिसिपल EO से हमने ये कहा है कि बिल्कुल वो जो है उस पे जो बर्फ हटाने की कोशिश की है, मगर अभी तक हमने जो देखा है कि जो रोड है शोपियान के अंदर उस पे जो है अभी तक जो है बर्फ उठाया गया है। जी तरफ बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। शोपियान की बर्फ आपने दिखाई, बहुत शुक्रिया। मुगल रोड का आपने बताया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ब्रेकिंग खबर से पहले मैं आपको ब्रेकिंग खबर चलते चलते बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता, अगर आप पहाड़ी इलाके में सफर करें तो अपनी गाड़ियों को चेन लगा के चलें उस पर, क्योंकि इस बर्फ पे फिसलन होती है और फिसलन से आपको हादसा पेश आ सकता है। और एक खबर जो ब्रेकिंग खबर पाकिस्तान की आपको बताता चाहूंगा, इमरान खान पे कजिए ही पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड सरकार है, जो खुद साख्ता सरकार है, जो वहाँ के जनरलों की सरकार है, इमरान खान पे आज तीसरे मुकदमे में और 7 साल की सजा सुनाई। अभी कुछ देर पहले मेरे साथी मीर हिलाल आंजुरी अपडेट करते हुए बता रहे थे कि जो निकाह नामा था उनका, निकाह का जो उन्होंने शादी की थी, तीसरी शादी, उस शादी में अदालत ने निकाह के मामले पर भी 7 साल की सजा उन्हें सुनाई। यानी 14, 10, 24, 7, 31 साल की अब इमरान खान को सजा सुनाई गई है। तो वारे पाकिस्तान, तेरा क्या कहना। लेकिन इसके साथ ही आपको बताएं कि अभी तक का प्रोग्राम ये पब्लिक है इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे दीजिए इजाजत। मुदस्सिर खान ने मुझे कोऑर्डिनेट किया, आबिद कादर मेरे साथ रहे, साहिल मजीद पैनल पर रही। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।